देखिए, ट्रेलर देखने से पहले भी फिल्म की कहानी बहुत एक्सपेक्टेड सी लग रही थी, जो इस तरह के स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्मों की होती भी है, खास करके इंडियन सिनेमा में। मैं आपको वो पैटर्न बताऊंगा, यानी आम सी भारतीय स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्मों में क्या होता है, और बाकी के समय में चर्चा करेंगे कि इस ट्रेलर में खास क्या है। ट्रेलर रिव्यू करेंगे लाइकर। लाइगर यानी लॉयन और टाइगर का कॉम्बिनेशन। तो नाम से और शुरुआती रिलीज पोस्टर से ही कंफर्म हो गया था कि विजय देवरकोंडा इस बार बॉक्सर के रूप में नजर आएंगे। फिल्म को बनने में 3 साल के करीब का समय लग गया। ऑफ कोर्स ये सब कोविड के कारण हुआ। फिल्म में लीड एक्ट्रेस के लिए जानवी कपूर को लिया जाना था, बट डेट इश्यूज के कारण वो फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाई। उसके बाद अनन्या पांडे फिल्म से जुड़ गई। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस ट्रेलर को लेकर जिस प्रकार का बज बना हुआ था, जिस प्रकार से लोगों के बीच एक्साइटमेंट बनी हुई थी, वो जबरदस्त थी। एंड ऑफ कोर्स ये ट्रेलर एक्साइट करता भी है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये ना केवल एंगेजिंग ट्रेलर है, बल्कि अब तक इस साल के बेस्ट ट्रेलर्स में से एक है भी। इससे पहले कि हम ट्रेलर पर चर्चा करें, एक बार बात करते हैं इस तरह की फिल्मों के पैटर्न पर, यानी कहानी पर, जो बहुत आम सी कहानी है, हम कई बार देख चुके हैं। क्योंकि ट्रेलर देखकर ऐसा फील हुआ कि कहानी तो आम है, भले इसका ट्रीटमेंट अच्छे से किया गया हो, जो कि देखकर लग भी रहा है। तो कहानी बहुत सामान्य लग रही है, जो हम सालों से स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्मों में देखते आए हैं, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। इस पैटर्न पर बहुत सी फिल्में बनी है। किसी में हीरो बॉक्सर होता है, किसी में रेसर, किसी में सिंगर, किसी में एक्टर। मतलब हीरो के नीचे से ऊपर तक जाने की कहानी। लड़का स्लम एरिया से है, यानी गरीब है, उसके अंदर काबिलियत है, बट उसका यूज वो ठीक से नहीं करता। फिर उसे एक लोकल कोच मिलता है। स्पोर्ट्स ड्रामा है तो कोच होगा ही। हीरो को सिंगर बनना होता तो कोई लोकल सिंगर उसका गुरु बन जाएगा। मतलब कोई ना कोई उसे इनिशियल स्टेज पर सपोर्ट करने वाला मिलता है, जो उसे उसकी फील्ड में ट्रेन करता है। अच्छा, इन फिल्मों में ट्रेनिंग देने से पहले लोकल कोच नखरे बहुत दिखाते हैं। नहीं, भाग जा यहां से, तुझे नहीं सिखाऊंगा, तू इस लायक नहीं है। फिर कुछ ड्रामेबाजी के बाद आखिरकार कोच मान जाता है। फिर धीरे धीरे हीरो का उदय होता है, छोटे छोटे मैचेस जीतना शुरू करते हैं, फिर नेशनल लेवल पर जीतकर स्टार बन जाता है, और फिर क्लाइमैक्स के लिए एक बड़ा मैच रखा जाता है, जिसमें उसका जीतना आसान नहीं होता। कई बार फिल्मों में ट्विस्ट डालने के लिए इस क्लाइमैक्स से पहले हीरो का कुछ हेल्थ इशू दिखा देते हैं, या कोई ऐसा ट्विस्ट डाल देते हैं कि हीरो अपने प्रतिद्वंदी से थोड़ा कमजोर दिखे। और फिर भारतीय फिल्म है तो अपना हीरो हार तो सकता नहीं, तो एक बढ़िया से एक्शन क्लाइमैक्स के साथ हीरो जीत जाता है। ये एक सामान्य कहानी है जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी हीरो का नीचे से ऊपर तक का सफर ऐसे ही फिल्मों में दिखाया जाता है। बीच में गाना गाने के लिए एक्ट्रेस की एंट्री होती है, जो थोड़ा सा नानुकुर, थोड़ा गुस्सा होने के बाद फाइनली उसे हीरो की बाहों में आना ही होता है। ये आधे घंटे का समय एक्ट्रेस बेफिजुल में खा जाती हैं, जिसका फिल्म से कोई लेना देना नहीं होता, बट हमारी फिल्मों में ये जरूरी रहता है। कुछ लोगों को रोमांस देखे बिना फिल्म हजम नहीं होती, और ऐसी फिल्मों में हीरोइन का देखा जाए तो कोई काम होता नहीं। लेकिन हाँ, राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को एक्ट्रेस पर ज्यादा ही प्यार आ रहा हो तो उसमें रोमांस के साथ 2 लाइंस इमोशनल वाली भी जोड़ दी जाती है, यानी प्यार, तकरार और फिर प्यार। हालांकि अनन्या पांडे अपने किरदार से कितना प्रभावित करेंगी ये तो बाद में पता चलेगा। अब ये तो हो गई स्टोरी, बट असल चीज है इस फिल्म का ट्रीटमेंट आप कैसे करते हो, स्क्रीन प्ले कैसे लिखा गया है, डायरेक्टर की इमेजिनेशन का लेवल क्या है, और इस आम सी कहानी में एक अलग सा ट्विस्ट जो कि इस कहानी को बाकी कहानियों से थोड़ा अलग करेगी, वो क्या रखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां इस ट्रेलर को देखकर एक जो नयापन होगा वो माइक टाइसन के तौर पर देखने को मिलेगा, जो ऑब्वियसली फिल्म के एक प्लस पॉइंट होंगे। इस ट्रेलर में साउथ इंडियन फिल्मों वाली टिपिकल मां दिखाई पड़ रही है, जो बेटे को सर्वश्रेष्ठ मानती है कि मेरे बेटे जैसा कोई नहीं, और उसे ट्रेंड करने के लिए अपनी तरफ से मशक्कत भी करती है। ये माएँ थोड़ा सा ओवर एक्टिंग की शिकार दिखती हैं। मैं कहूंगा ये केजीएफ वाली मां के जैसी होती है, जो अपनी नाकामयाबी की पूर्ति के लिए बेटे को कुछ भी बनाने को तैयार रहती हैं। अभी हाल ही में फरहान अख्तर की तूफान कुछ इसी पैटर्न पर बनी फिल्म थी। अच्छा, अब इस कहानी को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना है, उस पर भी फिल्म में फेरबदल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, यही कहानी मां के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी तो ऑफ कोर्स मां का रोल बढ़ जाएगा। लोकल कोच के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी तो कोच लीड रोल करेगा। अब इसी कहानी में कौन कितना ऊपर नीचे करके स्टोरी में बदलाव करता है, अपनी क्या क्रिएटिविटी डालता है, ये सब चीजें उस फिल्म को बाकी से अलग बनाती है। ट्रेलर में अच्छे एक्शन सीन्स तो देखने को मिल ही रहे हैं, बट जो चीज आपको अपनी ओर बार बार आकर्षित करेगी वो है इसका बीजीएम, या यूं कह लीजिए रैप सॉन्ग।
शुरू से अंत तक सेम बीजीएम रखा गया है और एक स्पोर्ट्स ड्रामा एक्शन फिल्म में बीजीएम की अलग ही अहमियत होती है। फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है मनीष शर्मा ने, जो कि बहुत ही साउथ फिल्मों में सफल म्यूजिक देने के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने फिल्म आचार्य, रक्त चरित्र के दोनों पार्ट्स, सीटी मार और पोखरी जैसी तमाम फिल्मों में जबरदस्त म्यूजिक दिया है। सॉन्ग्स को कंपोज करने की जिम्मेदारी अगेन तनिष्क बागची के कंधों पर रखी गई है। फिल्म का डायरेक्शन किया है पुरी जगन्नाथ ने, जो कि अगेन साउथ के बड़े डायरेक्टर्स में से एक हैं, जिन्होंने पोखरी, चिरुथा, बिजनेसमैन, हार्ट अटैक और टेम्पर जैसी एक्शन पैक्ड फिल्मों का निर्माण किया है। हालांकि इनका एक माइनस पॉइंट यह भी है कि इन्होंने 2 बॉलीवुड फिल्मों का निर्माण किया है जो फ्लॉप रही थी। एक थी शर्त और एक थी बुढ़ा होगा तेरा बाप। बट हां, साउथ फिल्मों में उनका दबदबा है। तो इस नजरिए से यह भी कहा जा सकता है कि फिल्म में ढेरों सारा एक्शन, ट्विस्ट और टर्न्स के साथ देखने को मिलेंगे। फिल्म के लीड हीरो की बात करें तो विजय देवराकोंडा इज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर। अच्छे लुक्स और टैलेंट का मिश्रण कम ही देखने को मिलता है और वो हमेशा से कुछ अलग फिल्में करने के लिए जाने भी जाते हैं। अर्जुन रेड्डी, डियर कॉमरेड, वर्ल्ड फेमस लवर, ये सारी कॉमर्शियल फिल्में होने के बावजूद ये आम कॉमर्शियल फिल्में जिनमें बेढप कॉमेडी या अनरियलिस्टिक एक्शंस होते हैं उनसे दूर रही है। और डियर कॉमरेड और वर्ल्ड फेमस लवर फिल्मों में थोड़ा दिमाग और एनर्जी भी खर्च करनी पड़ती है। तो ये एक्टर कॉमर्शियल और आर्ट फिल्म्स का एक मिश्रण फील होता है, टैलेंट प्लस क्यूटनेस। मैं ये भी मानता हूं कि द्वारका जैसी फिल्मों में वो साउथ फिल्मों के चित्त परिचित वाले अंदाज में नजर आए थे, जहां जबरदस्ती की कॉमेडी देखने को मिली थी। तो ऐसा नहीं है कि उनका सक्सेस रेशियो 100% मानता हूं मैं, बट उनकी एक्टिंग का जो रडार है, जो फैलाव है, वो बहुत ज्यादा है। तो फिल्म से एक्सपेक्टेशंस तो रहेंगी ही। उनका स्क्रीन प्रेजेंस जबरदस्त है और जिस प्रकार से वो ट्रेलर में हकला कर बोलते हैं, वो निस्संदेह उनकी एक्टिंग की और परतों को दर्शाएगी। रोनित रॉय अगेन फिल्म को देखने का एक रीजन रहेंगे। इनके अलावा रम्या फिल्म में हीरो की मां के किरदार में दिखेंगी। तो अब यह देखना दिलचस्प रहेगा कि पुरी जगन्नाथ इस कहानी को किस प्रकार से दर्शकों के सामने लाएं कि ऑडियंस फिल्म के साथ जुड़ी रहे, फिल्म देखकर एंटरटेन हो। यह सब पता चलेगा 25 अगस्त को जब यह फिल्म रिलीज होगी। तो वेट एंड वॉच। हैव ए नाइस डे।